अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे कार्बोविज मेडिसिन के बारे में। अगर इस मेडिसिन के रिलेटेड मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ तो ये मेडिसिन हाजमे के हवाले से होम्योपैथिक में बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो साल दोम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं DHMS के, उनको ये मेडिसिन पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सेशन 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। पहले जो आज जैसे ये सेशन है उसमें हम की पॉइंट्स के रिलेटेड बात करेंगे और उसकी अहम सिम्टम जो कि प्रैक्टिस गाइड में आती हैं। मतलब जो एक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो जो सिम्टम उसके मद्देनज़र रखते हुए आपको मेडिसिन देते हैं, उन सिम्टम के रिलेटेड हम आज डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो सेशन होता है उसमें फिर हम बात करते होते हैं मेडिसिन की जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स आ जाती हैं, मटीरिया मेडिका की जो बुक होती है उसके अंदर। फिर थर्ड सेशन में हम डिस्कशन करते हैं पूरी डीपली उसके रिलेटेड कि मेडिसिन किस चीज़ से बनाई जाती है और किन किन जगहों पर ये इस्तेमाल होती है, बॉडी की कौन कौन से आर्गन्स को ये डायरेक्टली जाकर हेल्पफुल साबित होती है उनके लिए। अगर कार्बोविज मेडिसिन की बात की जाए तो ये जो लकड़ी का कोयला होता है उससे बनाई जाती हैं मेडिसिन। मैंने बताया है कि सेकेंड ईयर की जो DHMS की बुक होती है मटीरिया मेडिका, उसमें ये मेडिसिन आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी की पॉइंट के रिलेटेड। अगर की पॉइंट की तादाद देखी जाए तो 3 यहाँ पर आ जाती है इसकी। ये जो 3 इसकी आ जाती हैं, ये पूरी मेडिसिन का समझें कि एक खुलासा निकाल कर यहाँ पर फिर बताया जाता है उसके की पॉइंट्स के हवाले से। लेकिन जब आप डीपली जाकर रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको नई से नई लमात देखने मिल रही होती है जो उसकी की पॉइंट में जिस चीज़ का जिक्र होते नहीं है। लेकिन की पॉइंट में वो चीज़ें आ जाती हैं कि जो समझे कि बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत की हामिल होती हैं। अगर सबसे पहले की पॉइंट की बात की जाए तो वह आ जाता है डिकार का बार बार आना। अब जब भी कोई इंसान कोई चीज़ खाता पीता है तो उसको डिकार वगैरह आते हैं, हाजमे की इलामत है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है डिकार का बार बार आना। अब पहले पॉइंट से ही आपको ये समझ लगी होगी कि ये मेडिसिन हाजमे के रिलेटेड है। लेकिन जब हम इसके तीसरा सेशन जो होगा वो जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये हाजमे के अलावा कितनी जगहों पर ये काम कर रही है। वो सेशन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस सेशन में पहला जो पॉइंट है उसके रिलेटेड बात की डिकार का बार बार आना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है की पॉइंट में कि भारीपन, ज़्यादा खाने और बार बार खाने से जैसे मैदा भरा हुआ हो। अब इससे मुराद क्या है? इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक इंसान सुबह के टाइम उसने नाश्ता किया है, जब दिन को आपने उससे कोई चीज़ पूछी है खाने पीने की तो वो कहेगा कि मेरा पेट अभी भी फुल है। वो यहाँ पर क्या बताते हैं, मेरा पेट फुल है, उसे मैदे के बारे में नहीं समझ। मैं बिल्कुल सादे सी एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। रात के टाइम जब आप उससे खाने का पूछते हो वो फिर कहता है कि अभी भी मेरा पेट फुल है, मुझे कोई खाने की यहाँ पर तलब नहीं हो रही, भूख नहीं लग रही। तो इस जो बात है वो इस की पॉइंट में बताई है कि जो मैदा होता है बेसिकली जिसने खुराक आगे जिस हजम करके देनी होती है वो भारी होता है, लेकिन इंसान को लगता है कि उसका पेट अभी भी फुल है, उसको भूख वगैरह नहीं लग रही। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है गनुदगी, सुस्ती और नींद आए। अब जब आपने ये तीसरा पॉइंट सुने की पॉइंट में तो आपको ये चीज़ मिल गई है, लेकिन जब आप डीपली जाएंगे तो वहाँ पर फिर कुछ नई नई और इलामात आ रही होंगी। आखिर नींद जो आई हुई इतनी ज़्यादा उसकी क्या वजूहत होती हैं, इन 3 पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखना है। ये जो सेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होता है जो कि होम्योपैथ होते हैं, जो कि डॉक्टर होते हैं, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आएगा वो अपनी इलामात आपको बताएगा, तो ये जो 3 इलामात हैं ये आपके माइंड में। हर मेडिसिन की जब मैं डिस्कशन करता हूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जो पहला सेशन होता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो इसके की पॉइंट्स आ गए। पहले पे डिकार का बार बार आना, दूसरे पे अगर बात कीजिए भारीपन, मतलब मैदा आपका बोझ के साथ रहे, तीसरे पे गनुदगी और नींद आए। अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती होती है उनके लिए ये मेडिसिन है, तो उनके लिए ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं है। पहली बात ये आ जाती है यहाँ पर। लेकिन अब नींद आए, सुस्ती और नींद आए, ये आपने सिम्टम देख लिए, लेकिन ये सिम्टम जब आप इसको डीपली रीड करेंगे तब आपको मेन समझ आएगी। अब इसको हम डीपली रीड करते हैं लास्ट पे। पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम के रिलेटेड। अब अहम इलामात जो आ जाती हैं मेन सिम्टम, उन पहले पॉइंट आ जाता है पेट हवा से तना हुआ, हवा का खारिज ना होना। अब जो तीसरा पॉइंट है उसको अगर इसके साथ मिलाया जाए तो यहाँ पर फिर आपको मुतज़ाद नजर आएगा कि दूसरे के मुखालिफ नजर आ रहे हैं। एक बंदे का पेट बिल्कुल सख्त हुआ है, समझे पत्थर नुमा हुआ है। अक्सर आप देखते हैं
कि कोई भी चीज़ आप खाते हैं, गोश्त वगैरह ज़्यादा खाते हैं, कोई भी स्कील चीज़ चावल वगैरह खाते हैं, बाहर की कोई चीज़ खाते हैं तो पेट आपका बहुत सख्त हो जाता है, खाना हज़म नहीं हो रहा होता, गैस का इखराज नहीं हो रहा होता, उस वजह से पेट काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। वहाँ पर ये मेडिसिन है। लेकिन अगर ये लामात होंगी तो नींद किस तरह पेशेंट को आएगी? सोचने वाली बात तो ये आ जाती है। लेकिन मैंने तब भी कहा कि जो ये पॉइंट है इनको मैं लास्ट पे आकर डिफाइन करता हूँ, तब आपको डीपली समझ आएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, दर्द जो है वो लेटने से ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब जो तकलीफ होती है इंसान की, जो दर्द वगैरह होगा, पेट दर्द अगर आ जाए या और दर्द आ जाए मैदे का, लेटने से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये लमात आती है तो कौन सी मेडिसिन देनी है? कार्बोवेज मेडिसिन आपने देनी है। अगला पॉइंट आ जाता है कि खाना खाने के बाद डकारें। अब ये नॉर्मल सी चीज़ आ जाती है कि खाना खाया जाता है, इंसान को डकार आता है, लेकिन अगर पहले पॉइंट को माइंड में रखा जाए, पहला की पॉइंट जो था कि डकार का बार बार आना, एक होता है नॉर्मल डकार आना, खाना हजम होता है तो जो फासद मादे होंगे वो किसी न किसी तरीके से निकलने हैं, गैस के अखराज होना है, तो वो डकार के ज़रिए हो गया। लेकिन जब ज़्यादा आ रहे हैं तब ये ख़तरनाक है। इससे मुराद ये है कि अंदर आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ये जो आपने खाना खाया वो सही नहीं है, तो उस वजह से जो वहाँ पर आपने जो मेडिसिन देनी है वो कार्बोवेज होगी। अब उसकी पावर कौन सी देनी है? पोटेंसी में देनी है, मदर टिंचर देनी है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन ये बात आज यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो बात होगी किस तरह देनी, ये हमारे तीसरे सेशन में डिस्कशन होगी। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है मैदे में जलन। जैसे अभी मैंने पहले बात की है कि खाना जब आप खाते हैं, खाना सही नहीं होता, बाहर का खाना खाते हैं तो उस वजह से मैदे में प्रॉब्लम बनती हैं। किसी शख्स को जलन वगैरह फील होती है, किसी को दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब दर्द स्टार्ट होने की भी कई मतलब किस्में आ जाती हैं, लेकिन अगर आपने कंफर्म करने हैं आपको मैदे की प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो जो टेस्ट होगा लेबॉर्ट्री का वो होगा एच पैलोरी। एच पैलोरी टेस्ट आपने लाजमी करा लेने हैं। इसके रिलेटेड जो बेस्ट टेस्ट है एच पैलोरी है, जो मैदे के रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको पता चल जाता है आया मैदे में जख्म वगैरह हैं कि नहीं है। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पेट का अपारा, मतलब पेट में जलन वगैरह आपको फील हो रही होगी। उससे अगला पॉइंट आ जाता है मैदे में ज़बरदस्त कमज़ोरी, जैसे बेहोशी आ गई हो। कमज़ोरी खाने से कम नहीं होती। अब इस पॉइंट को अगर देखा जाए, जो तीसरा पॉइंट है उसके साथ मिलाया जाएगा। अब उससे मुराद ये है कि जब भी कोई इंसान चीज़ खाता है, किसी चीज़ के खाने से गैस वगैरह बनती है, तो अक्सर लोगों को या ब्लड प्रेशर हाई होगा या ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर लो होगा। जब ब्लड प्रेशर लो हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, आपको गनुदगी फील होगी, क्योंकि माइंड सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा। गैस का पूरा जो दबाव होगा वो माइंड की तरफ चला जाएगा। पेट वैसे ही सख्त हुए होगा, गैस ऊपर ही ऊपर आ रही होगी सारी, डकार भी आपको आ रहे होंगे, तो वहाँ पर ये मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है। लेकिन अब अगर वहाँ पर आप देते हैं 30 to 100 तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ही कम चांसेस होते हैं फ़र्क पड़े। वहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपके पास मदर टिंचर में है, क्यों फार्म में पड़ी हुए हैं ड्राप्स, ये कार्बोवेज लें, 2-3 खुराकें लें, 15-20 मिनट के बाद 15-15 ड्राप्स, काफ़ी ज़्यादा जल्दी अफाका होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल क्यों भी नहीं है, तो फिर आपने लेनी है 1 ml लें, 10 ml लें, CM में लें। CM तक इजाज़त आपको दे रहे हैं, क्योंकि जब इस किस्म की कंडीशन होती है तो ये हैवी खुराक आपको लेनी पड़ेगी। मैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के रिलेटेड पहले मैंने एक सेशन किया भी था, वहाँ पर मैंने बताया था जब आपको इस किस्म की कोई मर्ज हो जाता है जो कि एक्यूट में आ जाता है, मतलब हाथ अमराज खाया फ़ौरन तबीयत ख़राब हो गया। अब ये तो नहीं आप यहाँ पर हल्की पावर में देते रहेंगे, आपको यहाँ पर फुल पावर देनी पड़ेगी मेडिसिन की, ताकि जो जिस्म का निज़ाम है, वाइटल फोर्स जिस तरह से काम पहले कर रही थी वो दोबारा से काम करे। अगर आप स्लो देंगे तो यहाँ पर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होना, तो इसलिए ज़्यादा होम्योपैथ नाकाम हो जाते हैं। वो 30 to 100 देते रहते हैं इस कंडीशन में भी, तो वहाँ पर वो फ़ायदेमंद साबित कभी होती है और ज़्यादातर नहीं होती, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेस पे बता रहा हूँ। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, जैसे बल्कि हम बात कर रहे थे कमज़ोरी खाने से कम नहीं होती। अब जब ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो हुआ है पेशेंट का, आप उसको खाना खिलाते जा रहे, लेकिन पहले ही जो खाना है वो हजम सही नहीं हो रहा, क्यों? उसका मैदा ख़राब है। मैदे के रिलेटेड ये रेमेडी बेस्ट है। अगर इसके साथ आप नेक्सोमीका दे दें तो वो वेल एंड गुड। दोनों जो कार्बोवेज और नेक्सोमीका मिलकर जब काम करती हैं तो बहुत ही अच्छा उनका असर होता है। लेकिन जस्ट हम बात करें अभी कार्बोवेज के रिलेटेड, तो कार्बोवेज की आप दें, क्यों में दे दें, 1 ml में दे दें तो बेस्ट रहेगी पावर इसकी। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है मरोड़ मरीज को 2 आकार दें।
अब मरोड़ से मुराद ये है कि जब भी कोई खाना खाया जाता है, अक्सर जो मरोड़ की मतलब वजह मेन बनती है वो होती है जो आप रोटी वगैरह खा रहे होते हैं वो जली हुई होती है। जली हुई रोटी होगी, जला हुआ सालन होगा, या कोई इस किस्म का सालन खाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अक्सर होटलों में ये इशू पाया जाता है, तो उस वजह से पेट में मरोड़ काफ़ी ज़्यादा उठेंगे। जबकि आप मिर्च वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, तो वो फिर आपकी मैदे की प्रॉब्लम बनती है। लेकिन पेट में मरोड़ की जो मेन रीज़न बन होती है वो ज़्यादा पुराना जो सालन होता है या जली हुई रोटी होती है, या अक्सर गोश्त जो आ जाता है, मेन रीज़न ये बन रही होती है इनकी। अब वहाँ पर बताया गया कि खाना खाने के 30 मिनट बाद तकलीफ़ हो। जैसे मैंने बताया कि जो रोटी वगैरह होती है, ये सालन होता है, जब आप होटल से खाते हैं तो अक्सर देखने मिलता है खाना खाने के बाद आप जा रहे होते हैं, आज ज़रा सतह खा लिया, टाइम कोई नोट नहीं करता। लेकिन ज़्यादा अगर टाइम की बात कीजिए तो 30 मिनट तक, 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद तबीयत जब ख़राब होना स्टार्ट हो, चाहे कोई भी चीज़ खाई हुई हो, तो वहाँ पर कौन सी मेडिसिन देनी है? कार्बोवेज काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इससे बाद ये जो पॉइंट थे हमारे मेन सिम्टम की, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने बात की थी गनूदी और सुस्ती, नींद आए। अब उस पॉइंट के रिलेटेड थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे आप डिपेंड ना रहें। जब इसके दूसरा और तीसरा सेशन आएगा, 2 और 3 पार्ट आएगा, तो तब आपको इस मेडिसिन के रिलेटेड सही समझ आएगी कि ये मेडिसिन किन किन बीमारियों पर असर अंदाज होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर खांसी में, तो ये इस्तेमाल हो रही है। अगर मैं बात करूं कि कोई जिसम में कट लग जाता है, खून निकल रहा है, वहाँ पर भी ये आपको मिलेगा, मेडिसिन के नहीं मिलेगा कि ये असरअंदाज होती है। अगर मैं बात करूं कि कोई इस किस्म की बीमारी जो ख़त्म हो गई है लेकिन उसके असरात जिस्म में रह गए हैं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन आपको देखने मिलेगी। अगर मैं बात करूं नमूनिया की, वहाँ पर भी ये मेडिसिन देखने मेरी होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन। तो ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। लेकिन जब हम इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं कि आप पेशेंट आ गया, हर मेडिसिन का कोई ना कोई एक बेस्ट फंक्शन होता है, तो ये जो इसके बेस्ट फंक्शन है ये वो आ जाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस गाइड है। जो इसकी इंपॉर्टेंट और सिम्टम्स होगी जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर व रसूख रखती है। उम्मीद करता हूँ जो आज का ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। कि कार्बोवेज जो मेडिसिन है, कार्बोवेजिटेबल्स, इसकी जो मखसूस अलामात हैं वो भी मटीरियल मेडिका में, मतलब जो सेकेंड ईयर की बुक है मटीरियल मेडिका। जैसे कि अगर आप हमारे पिछले सेशन देखे हुए आपने, तो आपको पता होगा कि पहले सेशन जो होता है हमारा किसी मेडिसिन के रिलेटेड, हम प्रैक्टिस गाइड में उसकी जो की पॉइंट्स और मेन सिम्टम्स होते हैं उनके रिलेटेड बात करते हैं। दूसरा सेशन जो होता है उसमें हम जो बुक के अंदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं, ये मखसूस अलामात होती हैं, उनके रिलेटेड बात करते हैं। फिर तीसरा सेशन जो आता है हमारा उस मेडिसिन के रिलेटेड, वो डिटेल के साथ होता है। तो आज ये दूसरा सेशन है। जो पहला सेशन है, फर्स्ट सेशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो बुक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अगर आपने मटीरियल मेडिकल लेनी है सेकेंड ईयर की, तो वो ये वाली बुक है, क्योंकि इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ हर मेडिसिन के बारे में डिटेल के साथ समझाया गया है। एक तो डिटेल में समझाया जाता है, फिर उसके बाद लास्ट पर उसकी इम्पोर्टेंट जो मखसूस सिम्टम्स होती हैं वो भी आपको लास्ट पर इस मेडिसिन में बताई जाती हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब जो कार्बोवेजिटेबल्स मेडिसिन है, ये लकड़ी का जो कोयला होता है उससे बनती है। बेसिकली मतलब मेडिसिन बन रही है लकड़ी के साथ। होम्यो की बहुत सारी मेडिसिन है जो लकड़ी के साथ बनती हैं, फूलों के साथ, बीज के साथ, डिफरेंट चीज़ों के साथ होम्यो की मेडिसिन बन रही होती है। अगर आपने सोर्सेज ऑफ होम्योपैथ का नहीं आपको पता कि होम्योपैथिक मेडिसिन के जो सोर्सेज होते हैं उनका अगर आपको नहीं इल्म, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके रिलेटेड भी, या फिर आप सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक चैनल पर जाकर सर्च करें तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। अब ये जो टोटल पॉइंट है इनकी तादाद है 11, लेकिन सबसे जो पहला पॉइंट है अब उसके रिलेटेड बात करते हैं। इन पॉइंट्स को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि जो पिछले सेशन था उसमें जो की पॉइंट्स या मेन सिम्टम थी, जब वो आपने सुनी होगी तो आपके माइंड में सिर्फ यही आया होगा कि ये मेडिसिन जो है हाजमे के रिलेटेड है, पेट की जो इलामात हैं, स्टमक की जो इलामात हैं उनके रिलेटेड ही आ जाती है। या फिर किसी बंदे का ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो भी किस वजह से, गैस की वजह से, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के रिलेटेड ये मेडिसिन। लेकिन
अगर ये जो इलामात आप जब सुनेंगे तो इसमें आपको नई से नई इलामात मिल रही होंगी। जब हम डीप में जाएंगे, मतलब तीसरा सेशन जो आएगा, उसमें फिर इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी, क्योंकि होमियो की जो पॉलीक्रिस्ट रेमडीज होती हैं उनकी इलामात बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इलामात में कामकार होती हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब क़ुव्वत हयात जवाब देने लगे, उससे मुराद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की उम्मीद जो होती है उसको लूज़ करने लग पड़े, छोड़ने लग पड़े अपनी ज़िंदगी को, उम्मीद को। टांगे घुटनों तक सर्द हो जाएं, जल्द ठंडी, सांस ठंडा, पसीना ठंडा, मगर मरीज़ की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो कि उसे खूब पंखा झला जाए। अब इस एक पॉइंट को देखा जाए तो ये सारी लम्हात वही मिल रही हैं जब इंसान की जो रूह होती है वो जिस्म से जुदा होने लगती है। इंसान का जिस्म जो होता है वो शदीद ठंडा होने लग पड़ता है, टांगों से काम स्टार्ट होता है, पाँव की तरफ से बेसिक स्टार्ट होते हैं, जो रूह निकलने का प्रोसेस होता है। इसके रिलेटेड भी एक सेशन आएगा, लेकिन जब ये मेडिसिन के रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे या उनके दरमियान ही वो सेशन आ जाएगा या मेडिसिन के बाद, तो यहाँ पर जो बताया गया सांस ठंडा, पसीना ठंडा। अब अगर इस इलामत को हम ऊपर वाली जो लाइन है उसको छोड़ दें, क़ुव्वत हयात की जवाब देने, इसको छोड़ दें, टांगों को भी छोड़ दें, अगर सिर्फ देखा जाए सांस ठंडा और पसीना ठंडा, मरीज़ की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो कि इससे खूब पंखा चला जाए, ये इलामात कब देखने में मिलते हैं? जब इंसान की गैस वगैरह बन जाती है, कोई उसने इस किस्म की चीज़ खाई होती है, कोई बादी चीज़ उसने जब खाई होती है तो गैस इतनी शदीद बन चुकी होती है, उसकी पेट उसका सख्त हो जाता है, दिमाग की तरफ जब ब्रेन की तरफ गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है, डिकार उसको आते हैं लेकिन कम आ रहे होते हैं। मतलब कि जिस्म से जो फासद मादे हैं या जो फासद गैसेज हैं वो खारिज नहीं हो पा रही, तो उनका सारा प्रेशर दिमाग की तरफ जाएगा। जब दिमाग पे लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वो फिर बॉडी को प्रॉपर आगे से हैंडल नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, इंसान अपनी जो क़ुव्वत हयात होगी, मतलब जो ज़िंदगी की एक उम्मीद होती है, उसको खोने लग पड़ता है, या फिर इंसान अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर ताकत की कमी को महसूस करने लग पड़ता है। ये बेसिक पॉइंट आ जाता है। इस पहले पॉइंट का मतलब ये आ जाता है कि बेसिक क्या चीज़ आ जाती है, गैस की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी लम्हात देखने में मिलती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जिस्म के अंदर आग, जिस्म के बाहर ठंडक। ये लम्हात अगर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, कोई आपने बाहर से चीज़ खाई पी हुई, खा पी के आप वापस आए, मतलब आपने होटलिंग की, होटलिंग करने के बाद आप रूम में आए तो आप माथे के ऊपर हाथ लगाते हो, माथा ठंडा है, पसीना भी आया हुआ है, पसीना ठंडा है, लेकिन आपको गर्मी शदीद अंदर से फील हो रही है। जो मिर्च मिसाले वगैरह जो बादी चीज़ें आपने खाई हैं वो इस कदर उनके अंदर मतलब हीट थी कि आपको बॉडी के अंदर से हीट फील हो रही है, लेकिन बाहर से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। जब आप बीपी चेक करते हैं, या बीपी लो है वो होगा उस सूरत में, या बीपी हाई है वो होता है। कभी कभार ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी होता है, लेकिन यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन लें, कार्बो वेजिटेबल इसकी 2 खुराकें लें 1 ml, CM में लें 1 खुराक बेस्ट है, 1 ml लें 2 खुराकें तो भी बेस्ट है, या अगर आपके पास केव फार्म में है तो वो आप खुराक ले लें, 3 खुराक उसकी लें। अब ये मेडिसिन लेने से काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको आराम आ जाएगा। साथ यहाँ पर आप हेल्पिंग के लिए कवा बना के लें, उससे भी जल्दी आपको जो आज़मी का सिस्टम होगा वो ठीक हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो आ जाता है वो बड़ा दिलचस्प है। ऐसी हालत जब क़ुव्वत हयात ख़त्म हो रही हो, अमूमन हाथ बीमारियों के आखिरी दर्जे में पाई जाने वाली। अब हाथ और मुज़म्मिन क्या होती है? हाथ बीमारी वो होती है कि आपको बुखार होया, 1 दिन के अंदर ठीक हो गया। अगर मुज़म्मिन की तरफ हम इसे लेके जाएं, क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ और लेके जाएं, टाइफाइड आ जाएगा, वो भी बुखार है, दूसरा बुखार है, लेकिन एक चीज़ वो है, आपको जिस्म पर एक दाना निकला, जितनी जल्दी के साथ वो दाना निकला 1-2 दिन के अंदर ही वो गायब हो गया। लेकिन एक तरफ एक दाना ऐसा निकलता है जो आहिस्ता 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 चलता रहता है और कई महीने तक वो चलता रहता है, वो क्रॉनिक डिजीज़। तो यहाँ पर बेसिक बात हो रही है हाथ बीमारी है, मतलब एक्यूट डिजीज़ के रिलेटेड बात हो रही है कि जब उनके आखिरी दर्जा होता है वहाँ पर अब बेसिक जैसे नमोनिया देखा जाए, ताप मुहरका, हैज़ा, खसरा वगैरह, तो ये हाथ बीमारी होती है। इनका ड्यूरेशन जो होता है वो एक दफ़े ही होता है, फुल स्पीड के साथ आती हैं, उसी स्पीड के साथ ये चली जाती हैं। ये इस तरह नहीं होता है कि बहुत लंबे अरसे तक ये बीमारियाँ आपके साथ चलती रहें। मेडिसिन इनमें हाई पावर देंगे तो ज़्यादा गुड रहेगा।
अक्सर देखा जाता है कि जो हार्ट बीमारी होती है उनके अंदर लो फॉर्म में दे रहे होते हैं पावर में मेडिसिन। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपने पास एडिशन करूँ तो ये है कि जो होम्यो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जर्मनी से। अब जर्मन का जो मौसम है वो और है, पाकिस्तान की बात की जाए और है, अगर इंडिया की बात की जाए तो और है। अब होम्योपैथ जो होता है वो नाकाम क्यों ज़्यादा होता है, वो अब उसी मुल्क को लेकर ले रहा होता है कि जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो ज़्यादा उसी मुल्क के रिलेटेड बात हो रही है कि वहाँ का जिस तरह का टेम्परेचर होगा वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, जब आप गर्मियों के रिलेटेड बात करते हैं, वहाँ पर मेडिसिन आपको और तरह से देनी होगी, वहाँ पर पानी का ज़्यादा बताना होगा, सर्दियों की मेडिसिन देंगे वहाँ पर डाइट और होगी। ये सारी चीज़ें लाजमी आपने बतानी होती हैं। नंबर 2, यहाँ पर लाजमी परहेज़ का ख्याल करना है। मतलब ये कि मेडिसिन जब भी आप होम्यो की लें, दही वगैरह, चावल, अचार, गोश्त, लस्सी, इन चीज़ों से आपने लाजमी परहेज़ करना है, तब ये मेडिसिन आप पर जल्दी असर करेगी। और एक मज़े का पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं उन पर होम्यो की मेडिसिन असर ही नहीं करेगी। वो लोग मेडिसिन लेंगे, वो कहेंगे होम्यो की मेडिसिन असर नहीं करती। होम्यो की मेडिसिन लेने की कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन को फॉलो करें तो इसका बहुत ही क्विक रिजल्ट है। जस्ट आपकी ज़बान के साथ, टंग के साथ जो ही मेडिसिन टच होने की देर है, इसने आपकी बॉडी पर फ़ौरन असर दिखा देना है। अब ये जो तीसरा पॉइंट था, कुव्वत हयात ख़त्म हो रही हो हार्ट बीमारियों में, तो जब भी PSC बीमारियाँ आती हैं जिनके रिलेटेड आपको समझ नहीं आ रही कि वो जल्दी आ रही है जल्दी जा रही हैं, तो उसके दौरान ये मेडिसिन सबसे बेस्ट रहती है। एक नर्स भी यहाँ पर काम आ जाती है। एक डॉक्टर था, अब उसका नेम मेरे जहन में नहीं है, इंडिया का, उनका मैंने एक कॉलम पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया था कि जब किसी डॉक्टर को होम्योपैथ को कोई बीमारी समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर आप नक्स व मीका की एक खुराक दे दें 1 ml, तो वहाँ पर वो जो बीमारी होती है उसको कवर कर देती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा कार्बोवेज की। कार्बोवेज दें इन अलामात में और साथ नक्स ऐड कर दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि मौत के करीब पहुँचे हुए केसों की दवा है। इसने बहुत से मरीजों को मौत के मुंह से बचाया है। अब इस पॉइंट को देखा जाए और पहले पॉइंट को देखा जाए, या ये तो ये तीसरा पॉइंट था, इसको चलें छोड़े, पहले और चौथा जो है इनमें आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको ममासत नज़र आएगी कि मरते हुए जो लोग होते हैं उनकी जो इलामात होती हैं, ये मेडिसिन भी आपको वैसी इलामात बता रही है। लेकिन ये इलामात ज़्यादा क्यों होती हैं? इंसान की जब बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बन जाती है तो सारी की सारी रीज़न ही वो हो रही होती है। जब आसान सी मिसाल है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, आपने जो उसकी धुएँ वाली जगह है, सिलेंसर है, उसको बंद कर दिया है तो गाड़ी का इंजन गर्म होता जाएगा या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। लोग तो कहेंगे गाड़ी ख़राब हो गई है। अब गाड़ी के वो फासद मादे हैं एक किस्म से, ये चीज़ है इंसानी बॉडी के अंदर। इंसानी बॉडी के अंदर से जब गैस का अखराज हो रहा है, डिकार की शक्ल में हो रहा है, तो वो इंसानी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठीक तरह से काम करती है। ये मेडिसिन उनमें आ जाती है। 5वें पॉइंट की बात कीजिए, 5वां पॉइंट है रियाज, जिसका हमारा सदर मकाम मैदा है। रियाई बदहज़मी, ये कैफियत अक्सर बूढ़े अशख़ास, शराबियों और परखोरों में पैदा हो जाती है। जो ज़्यादातर शराब पीते हैं, बूढ़े लोग हो गए चाहे नौजवान हो गए, चाहे वो पाकिस्तान के हैं चाहे इंडिया के हैं, क्योंकि इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा लोग शराब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब शराबी जो लोग होते हैं उनकी बेसिक अगर स्पेसिफिक मेडिसिन एक देखी जाए होम्यो में तो वो नक्स आ जाती है। लेकिन नक्स के साथ आप यहाँ पर ये जो कार्बो वेजिटेबल्स है ये आप दे सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुफीद साबित होगी उन लोगों के लिए जिनको बदहज़मी बहुत ज़्यादा होती है, जो बूढ़ी उम्र के लोग हैं, जो लोग काफ़ी ज़्यादा पेट के मसाइल से दो चार रहते हैं, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, वो नक्स और कार्बो वेजिटेबल्स ये दोनों लें। इन दोनों की लेने कौन सी डोजेज हैं आप, क्योंकि लगातार आप नहीं चलानी है तो 200 आपके लिए बहुत है। 200 की आप 5 ड्राप डेली सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में लेते रहें तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। छठा पॉइंट आ जाता है कि हार्ट बीमारियों के बाद बाकी रह जाने वाली इलामात। जैसे ऊपर बताया था कि हार्ट बीमारियों में ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है, तो जब खून की कमी इंसान के अंदर हो जाती है तो ये मेडिसिन वहाँ पे भी काम आती है। लेकिन इसके अलावा भी होम्यो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है। अगर सेलिडोनियम की बात की जाए तो वो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है खून की जब कमी हो जाती है इंसान में।
अब खसरा या काली खांसी के बाद दमे, वक्ती तौर पर शराब पीने के बाद मुस्तकिल बदहज़मी, पुरानी ज़रबात के असरात। पुरानी ज़रबात के असरात से मुराद ये है कि इंसान कभी कोई गिरा है, कोई भी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, कोई भी चीज़ मतलब इंसानी बॉडी पर जो चोट पहुँची हो, उसके रिलेटेड ये मेडिसिन बेस्ट है। और भी मेडिसिन होमियो की आ जाती हैं, लेकिन मखसूस अलामात की जब बात करते हैं उनमें ये चीज़ आ जाती है। जब कल हमने प्रैक्टिस गाइड की लमात देखी थी वो और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था दोनों में, लेकिन इन लमात को फॉलो करें, काफ़ी ज़्यादा जो इन लमात को फॉलो करते जो मेडिसिन देंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने मिलते हैं। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जरियाने खून से पत्ता और सुस्त रफ्तार से। जब कोई कट वगैरह लग जाता है जिस्म में तो खून आ रहा होता है, आपका ब्लैक कलर का आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, उसके लिए भी ये मेडिसिन दी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन वहाँ पर अगर आप कैलेंडुला की ऑइंटमेंट जो होती है ब्रुक्स कंपनी की वो इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। अगला पॉइंट आ जाता है अखराजात सख्त बदबूदार। अब नामा पॉइंट है दांत हिलते हैं और मसूड़ों से आसानी से खून बहता है, मसूड़े दांतों से अलग। अब ये जो इलामात है, इस इलामात का भी बेसिक मेन जो रीज़न बन रही होती है वो मैदा ही बन रहा होता है। ज़बान के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो अल्सर वगैरह बन जाता है, दांतों का मसूड़ों का कोई मसला होता है, मेन जो पीछे रीज़न होती है वो मैदा होता है। ये मेडिसिन मैदे को जाकर ठीक करेगी, स्टमक की जो प्रॉब्लम्स होंगी ठीक करेगी, ये चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी ठीक हो जाएंगी। दांतों से खून वगैरह जो आता है उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ये मैंने खुद भी यूज़ की हुई है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट है इसके। 10वां पॉइंट है कि शाम के वक्त गला बैठना। अक्सर लोगों में देखा गया है कि सुबह वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, शाम के वक्त वो उनका गला की प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग सोचते हैं कि हमने दिन को कोई ऐसी चीज़ खाई होगी, चीज़ खाने की वजह से भी होता है, लेकिन काफ़ी इस तरह होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दिन को जो बोल चाल की वजह से गले के जो गदूद होते हैं उनमें सोजिश आ जाती है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बेस्ट है। साथ ब्राइटर कार्ब आप लें और ये मेडिसिन लें, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगले यहाँ पर पॉइंट है एंटीमोनियम टार्ट की छाती की इलामात में फेल हो जाने के बाद, मतलब जब चेस्ट की जो इलामात होती हैं उनमें एंटीमोनियम जो मेडिसिन है, एंटीमोनियम टार्ट, एंटम टार्ट जिसे कहते हैं, वो मेडिसिन आपने ली है तो कोई वहाँ पर उससे फ़ायदा नहीं पहुँचा तो ये भी आप वहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। जैसे अगर पल्सेटिला की बात की जाए तो जो मुरगन ग़िज़ा गोश्त खोर होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वहाँ पर पल्सेटिला भी फेल हो जाती है तो ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। अब ये जो पॉइंट है, लास्ट वाले जो पॉइंट आ जाता है 11वां, एंटीमोनियम टार्ट वाला और पल्सेटिला वाला, ये बेसिकली जो होम्योपैथ होगा उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो ऊपर वाले पॉइंट हैं वो जो आम आप लोग वीडियो देखने वाले हैं, अगर आप होम्योपैथ नहीं भी हैं तो ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब लास्ट में चीज़ आ जाती है दवा की मरकज़ी इलामात। मतलब हर चीज़ होती है उसकी कुछ न कुछ पहचान होती है जो लास्ट में उसका खुलासा निकाला जाता है। अब अगर इस मेडिसिन का खुलासा मैं आपके साथ बयान करूं जो इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामात हैं, तो सबसे पहले आ जाता है तमाम अमराज का आखिरी दर्जा। मतलब हार्ट अमराज में जो लास्ट दर्जा होता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन आपने देनी है। मैं शुरू में बता चुका हूँ, कोई बीमारी आती है वो जब गायब होती है उसका जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रेमेडी कहलाती है। अगला पॉइंट आ जाता है तमाम हार्ट अमराज के बाकी मानदा बद असरात। ये फिर पहले पॉइंट के साथ ही इसको जोड़ा जाए, कोई इलामात जब ख़त्म होती हैं तो जो उसके असरात रह जाते हैं बद असरात, उनमें ये मेडिसिन बेस्ट है। पंखा जलाने की शदीद ख्वाहिश, रिया का मैदा में कसरत से पाया जाना और रिया का बदबूदार हो जाना, तेज़ाबियत बेसिकली यहाँ पर आ जाती है। मैदे के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ जाती है और इस तरह का कि मैदा कच्चा आपका पड़ा होगा, डिकार बार बार आ रहे होंगे, ये सारी इलामात इस मेडिसिन की आ जाती हैं। ये बेसिकली तीसरा सेशन है कार्बोवेज का। पहले सेशन में प्रैक्टिस गाइड थी जिसके रिलेटेड हमने बात की थी। दूसरा जो कल वाला सेशन था उसमें हमने बात की थी जो कार्बोवेज की इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं इसी बुक में। आज हम बात करेंगे कार्बोवेज की डिटेल के साथ कि कार्बोवेज जो मेडिसिन है ये किन किन सिम्टम पर असरअंदाज होती है, वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनमें आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसकी मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराऊँ इसी मेडिसिन का, तो इस मेडिसिन में जो बेसिकली अगर देखा जाए प्रैक्टिस गाइड में
तो प्रैक्टिस गाइड में जो बात बताई जाती है, मतलब जो आम डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर से आप पता करेंगे या गूगल पर आप इस मेडिसिन के रिलेटेड अगर सर्च करेंगे तो ये चीज़ आपको पता चलेगी, ये होम्यो की बेस्ट मेडिसिन में आ जाती है जो कि हाजमे के लिए इस्तेमाल होती है। हाजमे से मुराद ये है कि मैदा में, स्टमक में तेज़ाबियत वगैरह, गैस वगैरह जब बन जाती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर उसके अलावा इस मेडिसिन को देखा जाए तो इस मेडिसिन के रिलेटेड कहा जाता है कि ये वो मेडिसिन है जो कोई इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है तो उसको मौत के मुंह से वापस ले आती है। जबकि सुनने में ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन इस मेडिसिन के रिलेटेड यही बताया जाता है कि एक ज़िंदगी की उम्मीद बनकर ये मेडिसिन आती है। अब सबसे पहले हम इसकी जितनी भी डिटेल में जो पैराग्राफ होगा उसके रिलेटेड साथ बुक का हवाला भी मैं आपको दूंगा और उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं, ये दवाई ऐसी हालत में मज़र हुआ करती है जबकि जिस्म में ऑक्सीजन अपना पूरा फेल सर अंजाम नहीं दे पाती। उससे मुराद ये है कि जब इंसान के अंदर जो सांस है उसकी कमी होने लग पड़ती है, जो सांस होता है वो सही तरह से इंसान को नहीं आता, सही तरह से उसका जो ऑक्सीजन वाला सिस्टम है वो काम नहीं करता, तो तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और ये मेडिसिन बेस्ट रहती है। वहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी होती है उस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन बेस्ट है। जिल्द जो होती है, जिस्म नीली और हाथ पांव सर्द हो जाते हैं, जीने की तमन्ना पस हो चुकी होती है और मरीज़ यही ख्वाहिश करता है कि इसको पंखा किया जाए, मतलब हवा दी जाए। क़ुव्वत हाज़मा में नुक्स वाक़या हो, इसके लिए जो कुछ भी खाया जाए तकलीफ़ का बायस बनता है। मैदा में गैस, हवा बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, डिकार आने से आर्जी आराम मालूम होता हो। इस पूरे पैराग्राफ में जो लास्ट पर एक बात बताई गई है कि डिकार आने से आर्जी मालूम होता हो, आर्जी आराम मालूम होता हो। अब अगर इस पॉइंट को लिया जाए तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई दफ़ा ख़ुद के साथ ऐसे देखते हैं, जब हम नेचुरल तरीके से जो डिकार आना होता है उसके अलावा हम आर्टिफिशियली ख़ुद डिकार लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभार हम इस जगह पर प्रेस करते हैं तो हमें डिकार आता है। तो ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जब मैदा के अंदर गैस का काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है। अब उस दबाव की वजह से देखने मिलता है कि वही दबाव ऊपर की तरफ बढ़ेगा, माइंड को सुन करना स्टार्ट कर देगा। जब माइंड काफ़ी ज़्यादा सुन हो जाएगा तो फिर इंसान की जो ब्लड प्रेशर होगा वो या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, दोनों सूरतें वाक़या होती हैं। तीसरी सूरत कुछ भी ब्लड प्रेशर को नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर लो हाई हो जाता है ये मेडिसिन वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। जब आप किसी जगह पर उंगली पर धागा मतलब बांधो, शदीद मतलब उसका दबाव जो हो आपके जिस्म पर शदीद किस्म का हो, सख्त दबाव हो, जो आगे ब्लड होगा वो बिल्कुल इकट्ठा होते होते सुर्ख होता जाएगा, जो आपकी फिंगर के अगले हिस्से होगा वो ठंडी होती जाएगी। तो इसी तरह ये जो मैंने एग्जांपल दी है, आपकी जो बॉडी होती है समझो कि गैस की वजह से इस कदर वो सख्त हो जाती है बीच में कि बॉडी का जो निज़ाम ऑक्सीजन वाला चाह रहा होता है वो सही तरह से नहीं हो पाता और बॉडी का ब्लड एक जगह पे रुकना स्टार्ट हो जाता है और जिस्म जो होता है वो ठंडा, हाथ पाँव ठंडे होना स्टार्ट हो जाते हैं, सर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन इलामात में जब इस तरह की आपकी फिंगर के ऊपर आपने बंधी हुई है डोरी या रस्सी वगैरह, तो अगले हिस्से पे आपको कोई पता नहीं चल रहा, मतलब ये कि वो बिल्कुल बेजान होती जा रही है। तो यही सारी की सारी जो चीज़ें जो मैंने आसानी के साथ आपको समझाई हैं इस पैराग्राफ की, कि जब इंसानी बॉडी के अंदर ये हिस्से आप देखना शुरू कर दें, इस तरह की इलामात देखना स्टार्ट कर दें, तो ये मेडिसिन जो कार्बो वेजिटेबल्स है 30 में 200 में आप दें जब बीमारी बहुत ज़्यादा हल्की में या बहुत ज़्यादा तेज़ है। क्योंकि बहुत तेज़ बीमारी में जब आप हाई पावर दे देते हैं वो भी नुकसानदेह हो जाती है। कई ऐसी बीमारी होती हैं जहाँ पर हाई पावर देनी पड़ती है, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप 30 to 100 में देते जाएँ, स्लो वो बॉडी को नॉर्मल कर देती है। अब यहाँ पर इस इलामात में कौन कौन सी पावर में देनी है वो हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे इसी मेडिसिन के रिलेटेड। अगले यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है डिस्पेप्सिया, बदहज़मी के रिलेटेड। बदहज़मी में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मेदी के रिलेटेड जितनी भी इलामात होती हैं उनमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब उसमें डिफरेंट किस्म की और इलामात के साथ आप ऐड कर सकते हैं। अब इस पैराग्राफ में देखते हैं कि जबकि शिकम में खमीर सा उठता हो और जी खट्टा होता हो। कल के सेशन में भी हमने यही बात की थी, जब आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, कोई भी खाना वगैरह आप इस किस्म का खाते हैं जो बाहर का होता है,
अब उसके बाद क्या होता है कि वो खाना तो खा लेते हैं, लेकिन वो खाना सही तरह से या तो नहीं पका हुआ होगा, या फिर आपका जो मैदा होता है वो उसको सही तरह से हजम नहीं कर पाता। जब सही तरह से मैदा उसको खाने को हजम नहीं कर पाता तो आपका जी जो होता है मतलाने लग पड़ता है, तेजाबियत बढ़ जाती है, जी खट्टा होने लग पड़ेगा, खट्टे खट्टे डिकार आने लग पड़ेंगे। तो इन सब इलामात में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। थोड़ी सी ग़िज़ा भी नामावाफिक पड़ती है, मैदे में तनाव पैदा कर देती है और इतनी हवा भर जाती है कि मरीज़ के लिए नहायत तकलीफ़ देह हो जाती है। कब्ज़ ना बल्कि इसहाल आते हों, उससे मुराद ये है कि पेचिस वगैरह इंसान को लग पड़ता है। पेचिस की भी टाइप्स होती हैं, एक होगा सख्त, एक होगा झागदार। उसमें जो थोड़ा बहुत आप सख्त वाल कह सकते हैं वो इसहाल की माने आपका आ जाएगा। कब्ज़ नहीं होती बल्कि इसहाल आ जाते हैं। मैंने आसानी से आपको यहाँ पर बात समझा दी है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, मरीज़ की तरह देखने से ऐसा मालूम होता है कि इसमें खून ठीक तरह से ठीक तौर पर काम या दौरा नहीं करता और ना ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर सुर्ख बनता है। मुराद ये है कि जो ब्लड होता है वो बेसिकली सही तरह से बॉडी के अंदर चलकर मतलब चल फिर नहीं रहा था, ब्लड की ब्लॉकेज हो रही होती है। अब जब ऑक्सीजन सही मिलेगी, ब्लड सही तरह से काम करेगा, सारी बॉडी के जो फंक्शन होंगे वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे होंगे। लेकिन वो तब भी करते हैं जब आप इस पानी की बोतल में आप गैस भर देते हो, बाहर से आर्टिफिशियल गैस भर देते हैं, इस पानी की बोतल को आप ऐसे भी करोगे तो वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो गैस का प्रेशर है उसने बिल्कुल इसको रोक कर रखा हुआ है। तो ये चीज़ इंसानी बॉडी के अंदर हो जाती है जब आपकी बॉडी में खून तो चाह रहा है लेकिन गैस का प्रेशर इतना बढ़ गया वो खून सही तरह से काम नहीं कर पा रहा, मिक्स नहीं हो पा रहा। अब इस बॉडी के बॉटल के अंदर जगह खाली है, कोई गैस का प्रेशर नहीं है, पानी सही तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसी को जब हम आप पानी की भरी हुई बाल्टी लें, इसके अंदर भी बेशक कुछ चीज़ रख लें, फॉर एग्जांपल कोई भी कागज़ का जो टुकड़ा है वो रखें, गिलास उल्टा करके फुल प्रेशर के साथ पानी की जो बाल्टी है उसके अंदर डालें, तो वो वहाँ पर एक तरह से हवा भर जाती है, हवा के अंदर भी गैसेस ही होती हैं। अब वो इतना प्रेशर होगा कि वो बाटल के अंदर जो गिलास होगा उसके अंदर नहीं जा पाएंगी। तो वही जो प्रेशर आपको समझ आता है वही इंसानी बॉडी के अंदर बन जाता होता है। जो आप बाहर से चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों के नुकसानात में जो आपका पेट होता है या जो मैदा होता है उसके अंदर इसी किस्म की गैसेस आ जाती हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी जो होती है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक मेडिसिन लेने से आराम नहीं आता, वहाँ पर फिर आपको 2-3 मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। जब वो तीनों इकट्ठा काम करेंगी तब भी जाकर बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। अब अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि ये दवाई आवाज़ बैठ जाने के मुज़म्मिन मर्ज़ में सूदमंद हुआ करती है। आवाज़ बैठ जाने से मुराद यह है या मुज़म्मिन अमराज़ आ जाता है कि एक दिन के अंदर आप किसी जगह पे गए, गला ख़राब हो गए, वो और हिसाब है। एक होता है कि डेली बेसिस पे आपके शाम के टाइम में गला ख़राब हो रहा है। ये कल की हमने मखसूस इलामात में भी पढ़ा था। जब आप डेली शाम को आपका गला ख़राब हो जाता है, जो गले के अंदर हंजरा होता है खुरदरा सा हो जाता है, आवाज़ आपकी बहुत गहरी हो जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन अपना असर रसूख रखती है। वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होती है। जो आपकी आवाज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त के बाद भारी हो जाती है या बिल्कुल ज़ाइल हो जाती है। उन इलामात में भी ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, कार्बो वेजिटेबल्स। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पैरी की मुज़म्मिन खांसी, ब्रोंकाइटिस। तो खांसी की जितनी इलामात होती हैं उनमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब जब बलगम वगैरह आपकी निकल रही होती है कसरत के साथ और उस बलगम को निकालने के दौरान आपके गले से खून भी आता है, इंसान तो समझता है टीबी हो गया, लेकिन जब ये इलामात हो तो ये मेडिसिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। मरीज़ को बलगम निकालने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है, उसके सीने में जलन महसूस होती है या खांसी में अक्सर देखा जाता है जिन पेशेंट को सीने में जलन वगैरह गर्माइश महसूस होती है, उनको अपनी बॉडी में कमज़ोरी महसूस होती है, ये मेडिसिन वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर एक बताया गया इंसानी बॉडी के रिलेटेड कि जब कौन सी किस्म की जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए मेडिसिन बेस्ट है। मतलब होता है ना कि आप आसान सी यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, जो मार्कर होता है उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। बोर्ड पर लिखने वाला एक अलग होता है, एक पेपर पर लिखने वाला अलग होता है। अब जब भी लेने जाओगे आप उसको बताओगे पेपर के लिए चाहिए या मार्कर बोर्ड के लिए चाहिए। जिस तरह दोनों टाइप्स मार्कर जो है वो अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, जो होम्यो की मेडिसिन भी होती हैं
वो हर जिसामत के हिसाब से ही इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब यहाँ पर जैसे कार्बोवैक्स के जो मेडिसिन का पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त होता है, जिस पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो वैसे ही सुस्त हुआ होता है, तो मतलब सुस्त जो पेशेंट होता है उसको आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा, अक्सर अब ये नहीं कि जो मोटा बंदा होगा उसी को आपने ये मेडिसिन देनी है, लेकिन मोटा जो पेशेंट होता है, मोटी जिसामत का, जो काफ़ी भारी जिसामत का आदमी होता है, जिसका जिस्म काफ़ी भारा होता है, उसके लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब अगर कोई पतला जिस्म का मालिक है कोई शख्स, तो क्या उस पर ये मेडिसिन असर नहीं करती? बिल्कुल असर करती है। जो जिसामत का ताल्लुक होता है वो जैसे बताया जाता है कि अगर इस किस्म की जिसामत वाला है तो ये मेडिसिन वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो होम्योपैथ डॉक्टर है उसकी। इसके बाद आ जाता है कि ऐसे मरीज़ों को अरूक़ शरिये में खून साकिन मालूम होता है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो वेन्स होती हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे वेन्स के अंदर खून रुक जाता है। जैसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी बोतल की एग्जांपल भी दी है, जब गैस आ जाती है तो पानी का जो फ़्लो होता है वो रुक जाता है। इसी तरह जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर भी यही हिसाब बन रहा होता है। जब गैस का इखराज ठीक होगा, फासद मादे ठीक तरह से निकलेंगे, तो फिर आपकी बॉडी जो होती है प्रॉपर वर्क कर रही होती है। अब जिस्म नीला, ठंडा, नीले धब्बे, ये सारी इलामात हमने पहले पढ़ी हैं उसमें, कि जो पहला पैराग्राफ था उसमें बात की थी कि जिस्म जो इंसान का होता है वो ठंडा होने लग पड़ता है, उस पर धब्बे वगैरह आने लग पड़ते हैं, तो ये मेडिसिन उनके लिए बेस्ट है। अगला यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि मर्ज़ हैज़ा। जब कोई इंसान बाहर से सरद गर्म चीज़ खाता है तो उसकी बॉडी इस तरह हो जाती है, सरद गर्म जिस्म की वजह से रिएक्शन बनते हैं जो चीज़ वो खा रहा होता है, अंदर बॉडी के सेल टूटने लग पड़ते हैं, एंजाइम टूटने लग पड़ते हैं, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग होती हैं। किसी शख्स को मोशन वगैरह, पेचेस वगैरह लग पड़ेंगे, किसी के पेट में सख्त दर्द स्टार्ट हो जाएगा, किसी मरीज़ की ज़बरदस्त यही ख्वाहिश होगी कि उसे पंखा जला जाए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि हैज़ा जो होता है उसमें इलामात आ जाती हैं। मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल साकिन हो जाता है। हैज़े वाला जो मरीज़ होता है उसकी बेसिक जो ख्वाहिश होती है वो कहता है कि जो खिड़कियाँ दरवाजे हों वो खुले रहें, उसको ताज़ी हवा आनी चाहिए, उसको पंखा चला जाए। बेसिक अगर इस मेडिसिन की इलामात को देखते जाएँ, पंखा चलना, मरीज़ की शदीद ख्वाहिश हो कि उसको ताज़ी हवा आए। अब यहाँ पर एक इलामत और बताई गई है कि जो हैज़े वाला मरीज़ होता है जब वो बेहोश होने लग पड़े तो ये मेडिसिन वहाँ पर अपना जादुई असर दिखाती है। मतलब मेडिसिन दें तो फ़ौरन ही पेशेंट में आपको वाज़ह तौर पर उसके अंदर चेंजिंग महसूस होंगी। अगले जहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि जरियान खून में भी ये एक आला दवा है। जरियान खून से मुराद ये है कि पेशेंट जो होता है वो कमज़ोर जो होता है, उसको कोई कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड काफ़ी मिकदार में निकल रहा है। कल की पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि स्याह रंग का जो खून निकल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा सुस्त रफ्तार से निकल रहा हो, वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि बॉडी में कोई कट वगैरह लग जाए, कोई खून वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाए, तो ये मेडिसिन वहाँ पर आप दे सकते हैं। जब कोई टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाए, उनसे खून निकलना स्टार्ट हो जाए, क़ुव्वत हयात कमज़ोर हो चुकी हो या पढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि बुखार लर्जा के हमरा प्यास भी हो, कई मकामात जलते हों, खाते वक्त पसीना आता हो तब तक, और नकात पैदा कर देने वाला पसीना आता हो। मतलब कि बुखार के अंदर जब आपको काफ़ी ज़्यादा पसीने फील हो, एक बुखार उस किस्म का होता है कि इंसान को बॉडी के अंदर सिर्फ हीट फील हो रही होती है, कोई उसको पसीना वगैरह नहीं आ रहा होता, लेकिन एक बुखार उस टाइप का होगा कि जब आपको पसीना आ रहा होता है, बॉडी के ऊपर वाज़े तौर पर, बाहर जो बॉडी कैसे है उसके ऊपर वाज़े तौर पर आपको इलामात नज़र आ रही हैं, पसीना नज़र आ रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, अंदर से जिस्म कमज़ोर पड़ चुका है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। जब बुखार के दौरान किसी शख्स को उलझन होना स्टार्ट हो जाए तो ये मेडिसिन वहाँ पर आप दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर दिखाती है। अब इस मेडिसिन की और इलामात आपको मिलती हैं यहाँ पर। बचपन में जब खसरा वगैरह निकलता है, खसरा निकलने के बाद दमा हो गया हो, ब्रोंकाइटिस की इलामत में भी ये बात हमने की थी, सांस की प्रॉब्लम जब होती है वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है।
लेकिन जब आपको खसरा के बाद की जो इलामात होती हैं, अगर दमा का मर्ज़लाक हुआ है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। जो शराब नोशी करने वाले लोग होते हैं, वैसे अगर होमियो में बेस्ट मेडिसिन कही जाए शराब नोशी के हवाले से तो वो नक्स आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन ये मेडिसिन भी उस हालत में आप ले सकते हैं शराब की वजह से जब हाजमा वगैरह ख़राब हो जाए या दरीन चोट का जो असर बाकी रह जाता है, उन इलामात में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है और ये दवा लेने से जो पेशेंट होता है वो शफा याब हो जाता है। अगला यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा मज़े का आ जाता है कि जब कोई बुखार फ़ौरन आया फ़ौरन चला गया, जब बुखार चला गया लेकिन पीछे कुछ इलामात अपनी छोड़ गया, उन इलामात में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगले यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि नमकीन गोश्त, सड़ी हुई मछली, ये सड़ा हुआ गोश्त, चर्बी खाने से जो इंसानी जिस्म के अंदर इलामात पैदा होती हैं। मैंने पहले सेशन में भी बात की थी कि जब आप कोई खाना वगैरह इस किस्म का खाते हैं जो जला हुआ होता है, मतलब कोई रोटी वगैरह आपने खाई है, कोई गोश्त, सालन, कोई भी इस किस्म का है जो जला हुआ था, वो खाने से जब आपके पेट के अंदर जो भी कट वगैरह, मरोड़ वगैरह पड़ना स्टार्ट होते हैं, ये मेडिसिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। रोज़ाना नक्सीर वगैरह जब आती है पेशेंट अक्सर गिला करते हैं गर्मियों में कि उनको नक्सीर वगैरह आती है। अब वो अपनी खुराक के बारे में तो डिस्कस नहीं करते, लेकिन उनकी खुराक इस किस्म की चाह रही होती है जिस वजह से उनको नक्सीर काफ़ी ज़्यादा आती है गर्मियों में। तो गर्मियों के जो सीज़न होता है, नक्सीर वगैरह जब आपको आए तो ये मेडिसिन आप परचेज़ करें। कार्बोवैज, छोटे बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको आप डेली बेसिस पे 30 या 200 में शुरू करा दें, ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहती है। उसके अलावा छोटे बच्चों में अक्सर देखने में आता है कि मसूड़ों वगैरह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये लम्हा सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं बल्कि बड़े लोगों में भी, नौजवानों में भी रहती है। तो जब मसूड़े से खून वगैरह आता है वहाँ पर भी ये मेडिसिन आप दे सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। खाना चबाते वक्त अक्सर लोगों को मसूड़े से खून आने लग पड़ता है, ये ऐसे फील होता है कि जो मसूड़े होते हैं वो दांतों से अलग होना स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। या दांतों को साफ़ करते वक्त मसूड़ों से खून आना, ये मेडिसिन वहाँ पर दिखाती है। यहाँ पर मज़े की एक और अलामत बड़ी आ जाती है इस मेडिसिन की कि इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वो ज़िंदगी के, जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि ज़िंदगी के बिल्कुल वो होप छोड़ चुका होता है, लेकिन जब ये मेडिसिन उसे दी जाती है तो उसको एक ज़िंदगी की उम्मीद नज़र आती है। जब ज़िंदगी की एक उम्मीद नज़र आती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन अपना जादुई असर दिखाती है। जितने भी बूढ़े अशख़ास होते हैं वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। बूढ़ों को आप दें, नौजवानों को भी दें, बच्चों को भी दें, लेकिन इलामात जब आपके पास वाज़ेह हों तो ये मेडिसिन आपने देनी है। खसरा में ये मेडिसिन अपना असर दिखाती है, हाजमे में अपना असर दिखाती है, उसके अलावा जरियान खून, नक्सीर वगैरह, वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना असर दिखाती है। उसके अलावा और कई यहाँ पर इलामात आ जाती हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन अब इसकी मेडिसिन की जो ज़्यादती मार्ज है या कमी मार्ज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो बुक का पेजेस होते हैं जिनको मैं साथ दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये PDF फॉर्म चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल होता है, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे PDF फॉर्म आपको मिल जाएंगी। ज़्यादती मार्ज में अगर पहले पे बात की जाए तो सुबह के टाइम, शाम को सोने से पहले, खाते वक्त, आवाज़, पढ़ने से, गाने से, बिस्तर से उठने पर, पारा या कौनैन के बद असरात से, मुरगन ग़िज़ा से, गर्म मरतूब मौसम में, रात को गर्म कमरे में, काफिया से, शराब नोशी से। अब ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ये दो ऐसे टाइम होते हैं पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अपनी इलामात में शिद्दत महसूस होगी। फिर उसके बाद सोने से पहले भी उसको ये इलामात महसूस होंगी। जैसे अगर बुखार का जो पेशेंट होता है उसको नींद इतनी जल्दी नहीं आती, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। खाना खाते वक्त अक्सर लोगों को जब बदहज़मी की प्रॉब्लम होती है तो भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। बाआवाज़ बुलंद पढ़ने से, जैसे गले के रिलेटेड हमने बात की थी, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी असर दिखाती है। मतलब बाआवाज़ जब पढ़ेगा गला उसका जो होगा ख़राब होगा, शिद्दत में इजाफा आएगा मर्ज़ की। बिस्तर से उठने पर, पारा या कौनैन, पारा वगैरह जो होता है वो खाने से, मुरगन ग़िज़ा खाने से, जैसे गोश्त वगैरह की बात की है वो खाने से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा मर्ज़।
गर्म मरतूब मौसम, नक्सीर वगैरह का जो मौसम ज़्यादा होता है वो गर्मियों का ही होता है। रात को गर्म कमरे में ये जितनी भी इलामात हैं ये सारी की सारी मर्ज़ को बढ़ाने वाली हैं। अब मर्ज़ की कमी किस तरह होती है, वो कौन सी कुछ चीज़ें होती है जिनसे मर्ज़ में कमी वाक़ होती है, वो आ जाती है डकार आने से। चाहे नेचुरल तरीके से आ रहा है, चाहे आप आर्टिफिशियल तरीके से खुद ले रहे हो, तो वहाँ पर ये मेडिसिन अच्छा असर दिखाती है। बैठने पर, ठंडे से, पंखा करने से, खुली हवा में, ये वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको अपनाने से या जिनके आने पर आपकी जो मर्ज़ होती है उसमें कमी वाक़ होती है। अगले यहाँ पर हम मावन जो मेडिसिन उनके रिलेटेड बात करते हैं, काली कार फास्फोरस ड्रोसरा। ये मेडिसिन अगर आप साथ लेते हैं कार्बोवेज की तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इलामात आपकी वाज़ह होनी चाहिए तब। अगली खुराक की बात कीजिए, 1x 3x जो होते हैं अमराज मैदा में, ये 3 या ऊंची पोटेंसी में मुजम्मन अमराज नकार में, ये बुक में बताया गया 1x आ जाती है। क्यू फार्म में आप लेते हैं काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि मैदा ख़राब होता है तो वहाँ पर आपको क्यू फार्म ज़रूरी होती है। 30 to 100 काम नहीं करेगी इतने जल्दी, लेकिन जब आप 1x में लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।